सारी मतलब सारे सारे सारा areas कुछ test सारा किए। कुछ किया हुआ है। अच्छा, सारे एरियाज टेस्ट किए उसके बाद आप इधर आए हैं। क्या चैलेंजेस फेस आए आपको इस जर्नी में चलते हुए, ताकि हमारी ऑडियंस उससे सीख सके? फॉर एग्जाम्पल घर में बैठी हुई औरत है, हाँ। वो चाहती है उसने ब्रांड बनाना है, मिस्टेक्स तो हमने बहुत की हैं along the way. 40,000 रुपए का ऑर्डर इकट्ठा ही आ गया, हम मतलब एक साथ खुशी ही। से मतलब पागल अच्छा, थे कि यार इतना बड़ा ठीक ऑर्डर। है। फिर से आए दिन लोग पूछते हैं यार ये रिटर्न का बड़ा मसला है भाई, आपने 8-10 हजार रुपए लगा के शिपिंग के ऊपर आपने 1,00,000-1.5 लाख का कस्टमर ले लिया। पीपी को एक ऑर्डर लिया हो तुमने, मैं तुम्हें कहूँ यार चलो ठीक है 35 के 35 ऑर्डर तुमने भी वापस भेज दिए। बड़ी आपने जो है वो एक गहरी बात की कि ब्रांडिंग के अंदर से ब्रांड का बात की। अस्सलाम वालेकुम जी, और आज दिन है एक नए पॉडकास्ट का। अच्छा, मैं बड़ा कैंडिड से स्टार्ट करूंगा, और क्योंकि लफ्ज़ नहीं है मेरे पास स्टार्ट करने के लिए, आज तक पहले किया नहीं है पॉडकास्ट। और गेस्ट आए हैं मेरे पास, एक का ब्रांड है मीरक के नाम से। पीछे जो है मिल है जहाँ से स्टार्ट किया, जो जर्नी स्टार्ट हुई। डाइंग मिल है, प्रिंटिंग मिल है, जो कि डिफरेंट बड़े ब्रांड्स को कपड़ा बना कर देती है। और उनके जहन में ये आइडिया आया कि अब हम अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, उस तरफ जाते हैं। सो उनकी स्टोरी उनसे सुनते हैं, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अजीम एंड असजद बोथ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पॉडकास्ट के अंदर आने का, एंड आई थिंक बहुत एक फ़ायदा हो जाएगा ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए जो कि पॉडकास्ट देखेंगे। एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद योर एक अपना बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं, बताएं कि क्या कैसे शुरू किया ब्रांड, क्या करते हैं। जस्ट टॉक अबाउट योरसेल्फ एंड वी कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस लेटर ऑन। अस्सलाम वालेकुम हमजा, पहले तो एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग द बोथ ऑफ अस। थैंक यू। मीरक की जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई, वी स्टार्टेड बैक इन 2022। असजद आप कुछ ऐड करो। I think हमारी पहली लॉन्च थी in May 27, 2022. ओके। तो मैं था गैप ईयर पे, ठीक है। ये सब जी प्लास्टिक इंडस्ट्री से तंग आकर आए हुए। अच्छा। तो अब्बू ने एक आइडिया पिच किया था बेसिकली कि सिंस एवरीबडी इज मेकिंग देयर ओन ब्रांड्स वगैरह, और अब्बू का इतना एक्सपीरियंस है विद कपड़ा, मेरे ख्याल से कोई 20-25 साल हो गए थे उनको, ज़्यादा ही हो। क्या नाम है, व्हाट इज द नेम, इदारे का क्या नाम है? ओपेरा टेक्सटाइल। ओपेरा टेक्सटाइल, सही है, ठीक है। तो इट्स years of experience. एंड गालिबन ओपेरा टेक्सटाइल काफ़ी बड़े ब्रांड्स का भी काम करती है, निशात, सफ़ायर। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे। तो वो यही था, वो थिंकिंग यही थी कि चलो अगर इतने ब्रांड्स का बना रहे हैं ऑलरेडी कपड़ा, साथ अपना भी ब्रांड डेवलप कर लेना चाहिए। कुछ डेवलप कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड द ब्रांड। यस। दिस इज बेसिकली द थिंग। अच्छा, सही है। सो अब्बू ने आइडिया पिच किया एंड देन यू गाइस, तो अजीम तब क्या कर रहे थे आप? यू वर इन प्लास्टिक इंडस्ट्री? मैं अपना इंजेक्शन मोल्डिंग का सेटअप चला रहा था प्लास्टिक्स का, ठीक है। लेकिन आई वाज फेड अप विद द प्लास्टिक इंडस्ट्री। और सिंस अमजद अंकल ने पिच किया कि यार एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ आ जा, और वहाँ से शुरू हो गए। मुझे ज़रा घर में वैसे ही थोड़े से रंगीन मिजाज का बंदा कहते हैं कि यार अच्छा। ये यू आर द परफेक्ट फिट फॉर दिस जॉब। I feel like Nadeem bhai has worked in 6 different Yes. industries now. अच्छा, सारी मतलब सारे सारे सारा areas कुछ test सारा किए हैं। कुछ किया हुआ है। अच्छा, सारे एरियाज टेस्ट किए हैं, उसके बाद आप इधर आए हैं मतलब उसके बाद अच्छा, ठीक मतलब है। दुनिया घूम के, अब्बू कहते हैं दुनिया घूम के सारे कपड़े के काम पे आते हैं। कपड़े के काम भी आते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सो अच्छा, दूसरी मज़े की एक और चीज़ जो मुझे पता है अजीम के बारे में, जो कि मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा। अजीम जो है यूज्ड टू प्ले इन अ बैंड एज वेल, और yes. पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स के अंदर भी अजीम जो है वो आए हुए हैं। एंड मौसीकी का जो वो कहते हैं ना रंगीन आदमी है, तो वो मेरे ख्याल में मौसीकी की वजह से जो है वो एक आपके अंदर जो चीज़ है वो आ जाती है यस। कि कुछ लोग उसको हाँ। मौसीकी कहेंगे, इनकी बेगम उसको शोर कहेंगे। अच्छा। इनके घर में सिर्फ शोर मचा है। अच्छा, चले अब अजीम से कोशिश करेंगे कि कोई 2-3 जो है वो जुमले सुने, तो ऑडियंस डिसाइड करे कि बाद में कि ये शोर है या एक्चुअल में वो क्या चीज़ है। फॉर श्योर अच्छा, फॉर श्योर। अच्छा, सो अच्छा, व्हाट वाज द विजन दैट यू हैड फॉर स्टार्ट, मतलब क्या सोच क्या थी स्टार्ट करने से पहले ब्रांड की, कि क्या करना चाहते हैं? मतलब कपड़ा तो बना लिया, वो तो हो गया, मतलब जो बड़े ब्रांड्स को कपड़ा बना दिया, इदारा भी बहुत अच्छा बना लिया, पैसे भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे बना रहे हैं,
बट अभी जो है उसके बाद जब ये एग्जाइन में आइडिया आया आपके फादर के कि ब्रांड बनाना चाहिए, तो क्या ये सिर्फ दूसरों को देख के ज़हन में आया या उसके पीछे कोई सोच भी थी कि इसके साथ कुछ करना भी चाहते हैं या कोई डिफरेंस क्रिएट करना है या कोई आइडियोलॉजी है पीछे, वो क्या चीज़ थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, उसके पीछे आइडियोलॉजी इज़ सिंपल। हम लोग चाहते हैं कि हम अच्छा कपड़ा अफोर्डेबल रेंज में अपने कस्टमर्स तक पहुंचाएं। ठीक है। सिंस निटी-ग्रिटीज़ को जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कपड़े के अंदर क्या होता है, किस तरह से कपड़े को बेहतर से बेहतर तरीन किया जा सकता है। और मार्केट के अंदर इस चीज़ का गैप हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग लेट्स जस्ट से कि सब स्टैंडर्ड कपड़ा बहुत महंगे दामों बेचने की कोशिश कर रहे हैं और बिक रहा है लोगों का। ठीक है। तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही चीज़ थी ब्रांड स्टार्ट करते हुए कि अब अभी भी हम उसी फ़िलॉसफी को लेकर ही चल रहे हैं। नंबर 1 तो हमारे कस्टमर से पास जो चीज़ जाए वो टॉप नॉच हो। नंबर 2, कोई ये ना कहे कि जी आप लोग बहुत अनरीजनेबली प्राइस्ड हैं। तो इसी को लेके चल रहे हैं अभी तक। सही है। तो आपका जो विजन था, अगर मैं इसको समराइज करूँ एक लाइन में, वो ये था कि अफोर्डेबल अच्छा कपड़ा अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। एग्जैक्टली। एंड यू फील दैट ये अनफेयर है लोगों के साथ कि जब वो पैसे भी भर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, नाम अच्छा बन गया है और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऑब्वियसली वो हमारे साथ भी शायद हो सकता है कि लिस्टेड हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हमारे पास कोई सब ब्रांडेड ऐसा कोई ब्रांड है जो कि नहीं, माशाल्लाह माइड्रोब इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब जी। हाँ, तो बस ये आपकी दुआएं हैं और आप लोगों की वजह से ही हम जो है इस काबिल हुए हैं कि लोगों को अच्छा कपड़ा पहुंचा सकें, अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर पहुंचा सकें, वो चीज़ कर सकें। एंड मैं साथ साथ थोड़ा सा माइड्रोप की मशहूरी करता रहता हूँ बीच में। तो माइड्रोप जो है वो एक मार्केट प्लेस है और जिन लोगों को नहीं पता, हमारे पास वी हैव मोर देन 150 ब्रांड्स एट द मोमेंट, जिसमें बड़े छोटे ब्रांड सारे मौजूद हैं और एक ही जगह से आपको सारे मज़ेदार किस्म के ब्रांड्स मिल जाते हैं। जैसे अजीम भाई का ब्रांड है और अशरत का ब्रांड है मीरक, जिसका अफोर्डेबल क्वालिटी और अफोर्डेबल कपड़ा क्वालिटी के साथ जो है वो बेच रहे हैं मीरक के ऊपर, एंड दैट इज़ द विजन दैट दे हैड। अच्छा, अगला सवाल मुझे बताएं कि जहन में जब ये सारी चीज़ें आ गई, सोच लिया कि अब ये करना है, अच्छा चल पड़े, उस राह पे चल पड़े, तो अभी उसके बाद मुश्किलात क्या आई रास्ते में चलते हुए? जब ये शुरू कर लिया, पहली ईंट लगा दी, उसके बाद क्या ऐसे मुश्किल आई कि यार उसमें ये लगा कि यार अब ये तो नहीं चल सकता आगे? आई थिंक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हमें पता नहीं था हम क्या कर क्या रहे कर हैं। रहे हैं? अच्छा, सही है। चल पड़े थे। ठीक है। देखिए, अब्बू के साथ ये है कि अब्बू जो अपना काम कर रहे थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम ब्रांडिंग वाला जो बनाना आता है हमें, बेचना अभी तक सीख रहे हैं। अच्छा, बेचना सीख रहे हैं अभी तक, सही है। अब जैसे अब्बू ने कभी वो खुला कपड़ा उस तरह से नहीं बेचा, वो स्टिच कपड़ा कभी नहीं बेचा। अच्छा अजय, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बीच में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद आया आपके बारे में। यू आर अ स्टूडेंट इन एलएससी एज वेल। सो अब क्या पढ़ रहे हो, पहले तो बताओ कि क्या पढ़ रहे हो, एलएससी से क्या कर रहे हो? और सेकेंड ईयर हूँ। अच्छा। आई एम स्टडीइंग फाइनेंस। हम्म। मेरी डिग्री बेसिकली मेजर इन फाइनेंस और माइनर इन डाटा एनालिटिक्स है। अच्छा, ठीक है। मेरा कभी दिल नहीं लगा एलएससी के अंदर। अच्छा, ठीक है। और क्वाइट फ्रैंकली मेरे बिल्कुल नहीं मूड था कि मैं एलएससी ही जाऊँ। अच्छा, ठीक है। अप्लाई भी किया था लम्स, बाहर भी अप्लाई किया था। मैंने कहा कि जाऊँगा तो कहीं और ही जाऊँगा। सही है। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि किस्मत ने आपको उठा के जहाँ पर नहीं जाना चाहते थे वहाँ पर ही भेजा है उठा के। वहाँ ही भेजा है। हाँ, लेकिन फायदा ये हो गया था, मतलब आई नेवर रिग्रेट माय गैप ईयर, क्योंकि उसमें फिर मैंने मीरट शुरू कर लिया था। सही है। यूजुअली लोगों की गैप ईयर कमरों के अंदर बंद ही गुजर जाती है। वो मुझे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि मुझे अजीम भाई और वो उस टाइम पे उन्होंने देख लिया था। अजीम और आप जो है कजन्स हो? cousins हैं। कजन्स हो आप दोनों। सही सही, काफी अच्छी दोस्ती लग रही है मुझे आप दोनों हाँ की। नहीं, बड़े भाई। अच्छा, सही है। हम तो इसी वजह से शायद साथ बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट भी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब वो भाइयों की तरह आपस में चिल सीन है, कोई टेंशन वगैरह नहीं है, कोई वो नहीं है कि यार नहीं बड़े हैं, ये इस तरह की चीज़ है, वो मतलब नहीं, चिल सीन है, फॉर्मेलिटीज तो बिल्कुल फॉर्मेलिटीज नहीं है। आई फील लाइक अगर आप कभी ऑफिस चक्कर लगाएं तो आपको डर लगेगा कि फॉर्मेलिटीज थोड़ी तो सी थोड़ी होनी सी चाहिए। शायद रख ले, कोई रख ले, लेकिन नहीं। अच्छा, सही हमारा है। ऑफिस का एनवायरनमेंट जी बड़ा फ्रेंडली और कह लें कि होमली सा है। हम्म। सारे जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उन सब के साथ घर वाला ही है।
और कोशिश भी यही करते हैं कि इसी तरह ही रहे आगे भी इंशाल्लाह। तो कैसा लगता है जो आपके साथ बच्चे वगैरह या लड़कियां वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो जब उनको बताते हो कि यार मैं ब्रांड शुरू किया हुआ है, देखो वेबसाइट वगैरह नहीं बताते हो? यार बताना चाहिए यार, ये तो मज़े की चीज़ है। मेरी उसको इस बताएं। चीज़ बात पे बड़ी लड़ाई है कि यार इतना अच्छा ऑडियंस पूल है तो बताया करो। ज़्यादा आदत मेरे ख्याल से अब्बू से ही पड़ी है। इट्स कंप्लीटली मूव इन साइलेंस, मतलब ऑब्वियसली क्लीशे बात है, सही है। लेकिन मैं एक्चुअली मेरे से नहीं बताया जाता, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं आजकल की दुनिया में जब सारे जो है पर्सनल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, रजब भट्ट, डकी भाई, तो वो आप यू डोंट वांट टू बी दैट। No, I don't like the spotlight. सही है। बिल्कुल नहीं। सो आप लाइमलाइट में आना आपको पसंद नहीं है। नहीं, अच्छा, मुश्किल तो काम अजीम है। भाई, जस्ट की यूनिवर्सिटी की तो बात होगी, आपने नहीं बताया कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? मैंने यूएमटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कपड़े तक का सफ़र जो है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। और बीच में बैटल ऑफ द बैंड्स भी है, बीच में दाने का काम भी है, प्लास्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड भी है। फिर आप मुझे अभी बता रहे थे कि कवर्स भी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, चाइना से मंगवा के वो चीज़ भी की। सो आसान नहीं रही, यानी कि जर्नी ये एंटरप्रेन्योरशिप की मुश्किल रही है। नहीं, मेरे ख्याल से इफ आई रिकॉल करेक्टली मेरा ये 5वां या 6ठा वेंचर है। Very और nice. इसके साथ साथ रियल एस्टेट चलती रहती है अच्छा, और थोड़ा बहुत टाइम्स गाड़ियों का काम चलता रहता है। बिल्कुल ठीक तो है। छोटे छोटे पंगे लेते रहना। आई एम वेरी मच इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो आजकल, अच्छा जी, तो ये भी चल रहा है साथ तो साथ। आपने ये मीम कॉइन, ट्रम्प कॉइन से पैसे कमाए? नहीं यार, मुझे लगता है मीरा की वजह से आई लेफ्ट आउट ऑफ दिस रेस ना। अब अच्छा। फुल टाइम फोकस मीरा की तरफ है। सुबह दिन शुरू होता है मीरा को सोचते हुए और रात को सोते हुए ख्वाब में भी मीरा की आ रहा होता है भाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे ये बताएं कि अच्छा, हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की और इन चीज़ों की, तो उस पर ज़रा खुल के बात नहीं हो पाई। मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या चैलेंजेस फेस आए आपको इस जर्नी में चलते हुए, ताकि हमारी ऑडियंस उससे सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, घर में बैठी हुई औरत है, हाँ। वो चाहती है उसने ब्रांड बनाना है, या कोई एक लड़का है आपकी तरह का यंग लड़का है, एलएससी में पढ़ता है, यूएमटी में पढ़ता है, यूएल में पढ़ता है, और वो चाहता है वो ब्रांड बनाए, तो उसको आप मशवरा क्या देंगे, या अपनी जर्नी से क्या ऐसा उसको एक सबक देंगे कि यार ये मसले आए थे लेकिन हम साबित कदम रहे और वो आगे निकल गए। आज हम उस जगह पे खड़े हैं कि यार कोई, चलो 4 बंदे जानते हैं या कुछ 4 लोग जानते हैं कि यार हमारा नाम है, ब्रांड है, 4 लोगों से ज़्यादा जानते हैं, मैं जस्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ। सो वो ऐसी क्या चीज़, वो एक लाइन के अंदर आपने फटाफट से कंप्लीट करना है ताकि हम अगले क्वेश्चन पे चलें। मेरे से अगर इस चीज़ का पूछेंगे तो कपड़ा एक हाईली कम्पिटिटिव नीश है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स कोर्सेज के नाम के ऊपर लोगों को बहुत गलत गाइड कर दिया है कि इट्स वेरी इजी। आप प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हो, अगर आपके पास प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है, अपनी इन्वेंट्रीज मेंटेन करने के, तो यू विल फेल बैडली। ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था विच वी रियलाइज बाद में। लेकिन सिंस हमारी प्रोडक्शन इज़ द लीस्ट ऑफ आवर वरीज, हम इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। मोस्टली लोगों के पास ये नहीं है। लोगों को शुरू करने के बाद समझ आते हैं इन्वेंट्री और प्रोडक्शन के मसले। तो अनलेस यू डोंट हैव दिस सॉर्टेड, डोंट गेट इनटू दिस। ठीक है। अब बहुत आसान काम है इसके अलावा जो कर सकते हो। दूसरा, कपड़ों का ब्रांड इज़ नॉट समथिंग जो आज बनाया 2 महीने बाद बंद कर दिया, वो 2 महीने में आपका सारा कुछ खा जाएगा। ठीक है। तो इफ़ यू आर इन इट, यू हैव टू बी इन इट फॉर द लॉन्ग रन। सही है। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन। सीधी सी बात है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे इसके ऊपर यही ओपिनियन है। बाकी अर्जुन, आई फील लाइक कपड़े का जो काम है, इट्स अ वेरी इंट्रिकेट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यस। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस स्टार्ट टू फिनिश के आपने यहाँ पे एक शर्ट बनाई है, उसकी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म होगी उस शर्ट की, ठीक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कि वो कितनी दफ़ा धुलेगी, वो स्टिचों पे कहाँ से खींचेगी, ये चीज़ें सारी। ठीक है। क्वालिटी के ऊपर आपने ध्यान देना है, कलर फेड के ऊपर ध्यान देना है, आपने ये देखना है कि आप किसको पिच कर रहे हो ये शर्ट। मैं अगर एक ब्लू शर्ट अपने आप के लिए ले सकता हूँ, आपको मैं आके वो नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है। वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आई फील लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लोग भूल जाते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल। मैं शर्ट बनाऊंगा, बेच दूंगा, कल तक खत्म। दूसरा, लोग एक ये चीज़ मिस आउट कर देते हैं, ब्रांडिंग के अंदर से ब्रांड का पार्ट, दैट इन इटसेल्फ इज इसके ऊपर थोड़ी समथिंग बात वेरी करें। वेरी हार्ड।
बड़ी आपने जो है वो एक गहरी बात की कि ब्रांडिंग अंदर से ब्रांड का बात, तो वो मुझे ये बताएं कि ये इसके पीछे जो आप कहना चाह रहे हैं मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन आप ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करेंगे क्या बात है कि जो आप बात कर रहे हैं कि ब्रांडिंग के अंदर से ब्रांड निकाल दिया जाता है। हाँ सिर्फ फोकस करते हैं सिर्फ एक थ्योरी के ऊपर ही कि ब्रांडिंग ब्रांडिंग ब्रांडिंग, ठीक है। लोगों को ये मेरे ख्याल में जो परसेप्शन है वो ये है कि शायद हम कोई भी नाम रख के कोई भी कपड़ा लगा के बेचना शुरू कर देंगे तो ब्रांड तो बन ही जाएगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखें, क्या चीज़ डिफरेंशिएट कर रही है, वही चीज़ अगर कोई लिबर्टी में हैंगर्स पे बेच रहा है और एक बड़ी दुकान के अंदर बिक रही है, उन दोनों की प्राइस पॉइंट्स को जस्टिफाई करना, क्वालिटीज़ को जस्टिफाई करना, इस सब के पीछे ब्रांडिंग है। अच्छा, आपने अपने कस्टमर के दिमाग में डालना कि जी मेरी चीज़ बेहतर है, अच्छी है, हम उसके पीछे एक प्रॉपर फ़िलॉसफी के साथ चल रहे हैं। उसके अंदर आपके शूट्स आ जाते हैं, आपके प्रोडक्ट का पोर्ट्रेयल आ गया, आपके सोशल मीडिया पेजेस आ गया, आपके प्रोडक्ट की प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। लोगों ने इन सारी चीज़ों को, अब दूसरा सीजन्स आ गए आपके, आप हम इस चीज़ को हमने शुरू में 2 साल फेस किया है। हमारी कलेक्शंस अगर ईद की कलेक्शन ईद के एक दिन बाद आ रही है तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। प्लानिंग, ब्रांडिंग, ये सारा कुछ दे हैव टू गो हैंड इन हैंड फॉर अ ब्रांड टू बी सक्सेसफुल। ये हमारा पिछले 3 साल की जर्नी का ये एक्सपीरियंस है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। कपड़े के काम के अंदर तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कपड़े के काम के अंदर तो देखें, आई ऑलवेज से कि इट्स अ $6 billion मार्केट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ज़्यादा ही की हो इससे मार्केट, और जिसमें से अगर वुमेन अपैरल की हम बात करें तो वो तकरीबन 3-3.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है लगभग, एंड 70% ऑफ दैट इज अनस्टिच्ड मार्केट। और मज़े की चीज़ ये है कि उस सारी चीज़ के अंदर जो रोल प्ले करता है वो त्यौहार प्ले करते हैं, द फेस्टिवल्स। छोटी ईद आ गई है, बड़ी ईद आ गई है, अभी जो है शादियों का सीज़न चल गया जी, ठीक है, तो वो शादियों वाले जो कपड़े हैं वो बेचना शुरू करते हैं लोग, उसके ऊपर तो टाइमिंग मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ये चीज़ रखने के लिए। और अगर किसी ने नया ब्रांड शुरू करना है तो मेरे ख्याल में उसको मैं ये मशवरा दूंगा, या अजीम भाई भी यही मशवरा देंगे, हजरत भी, कि उस चीज़ के अंदर काम करें जो कि 4 सीजन की चीज़ है, जो कि 4 सीजन की चीज़ है। 4 सीजन फैब्रिक्स के ऊपर काम किया जाए, इन चीज़ों के ऊपर चीज़ बनाई जाए, या इस तरह की मिनिमलिस्टिक चीज़ें बनाई जाए जो कि सदाबहार चीज़ें हैं, इनका फैशन आउट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। घर में बैठे किसी अगर औरत ने काम करना है, किसी मर्द ने, किसी बच्चे ने, कोई भी अगर हमें देख रहा है, सुन रहा है और देख काम करना चाहता है, इंस्पायर हो रहा है, राइट, कपड़े के काम में आना है, तो मेरा जो उसको मशवरा है कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो देखें, अजीम भाई एंड अज़ियत बोथ कम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट वेल्दी फैमिली, जिसके ऊपर चीज़ें सेटल्ड थी पहले से, एक पीछे मिल थी, चीज़ थी, जो कि चीज़ें सॉर्टेड थी। अगर ये मेरे ख्याल में नए सिरे से कपड़े के काम में जाते तो ये मुश्किलात का ये बता रहे हैं, दैट कैन बी 100 टाइम्स वर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये पहले तो देखें ना, प्रोसेस पीछे पूरा सेट है, आपने 100 सूटों का रन भी चलवाना है तो वो चला लेंगे क्योंकि आपकी मिलत नहीं है। अगर बाहर किसी बंदे ने एक डिज़ाइन प्रिंट करना है तो मेरे ख्याल में उसका एक मिनिमम एमओक्यू होता है कि 500 सूट बनवाने हैं या 1000 सूट बनवाना है, बिल्कुल ऐसे कपड़ा होता है तो उससे बनाना है। तो इट्स माय ओपिनियन कि अगर आप किसी ने भी काम शुरू करना है, चीज़ करनी है, तो आई थिंक ऐसी चीज़ की जाए जो कि 4 सीजन है, और ऐसी चीज़ें जो इसका फैशन जो है वो आउट नहीं होता, ताकि उसके पैसे बाउंड ना हो, इस साल नहीं बेचेगा अगले साल बेच लेगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट जो मेरे पास है वो मैंने बताया कि वही वाली बात जो पहले भी मेरे हाल में हो गई है, लेकिन उसको थोड़ा सा और खोल के करते हैं कि एनी पॉइंट जहाँ पर आपको लगा हो कि यार अभी इसको ना बंद कर देते हैं, अभी अब इससे आगे नहीं होता मेरे से, ये बस बहुत हो गई है ये। अच्छा, ये एक वाहिद क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया था कि यार इसका क्या जवाब होना चाहिए, और हम यूनानिमसली एक ही जवाब पे पहुंचे थे। लास्ट ईयर हमने जब अपनी फाइनेंशियल क्लोजिंग्स की थी तो हम इस पॉइंट पे थे कि यार हाँ, बंद कर देना चाहिए, काफ़ी पैसे उड़ा दिए हैं। अच्छा, पैसे उड़ाने की भी बात नहीं है, इट्स मोर के स्पेंडिंग हो रही होती है आपकी ब्रांड के ऊपर, नोइंग अननोइंगली भी हो रही है आपकी ना। हम ज़्यादा गए थे बिकॉज हमने ये नहीं, वी डिडंट टेक इनटू अकाउंट के अगर स्पेंडिंग हम इतनी कर रहे हैं तो पीछे सेल भी फिर इतनी आ रही है। वो हाँ ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन उस टाइम पे बहुत स्लिम था क्योंकि हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा निकल जाती थी। ऑफ कोर्स यू हैव टू स्पेंड मोर शुरू में,
कि ब्रांड एस्टैब्लिश हो तो फिर उसके बाद कहीं आपकी सही है प्रॉफिटेबिलिटी आती है। सही कुछ 4 लोग जानेंगे तो रिटर्न कस्टमर आएगा तो खरीदेगा तो कस्टमर पहुंचना चाहिए। नहीं तो वो यहाँ पे ही बड़ों का एक्सपीरियंस enough. आता है, देवर लाइक कि यार बस अभी रुक जाओ, अभी शुरू किया तुमने, हाले तो शुरू किया है काम। अभी से शुरू किया है यार, अभी से हार मान रहे हो, क्या हो गया? वही आई फील लाइक हम तब डर ज्यादा गए। हाँ। अच्छा इट वाजंट एनी मेजर स्पीड बम्प एज यू वुड से। सही है। तो मतलब वो बेसिकली बात वही होगी कि वो सिर्फ ऊपर से देख के एक पिक्चर रोजी पिक्चर नजर नहीं आई तो आपने कहा कि यार नहीं ठीक है अभी बस बहुत हो गया इसको बंद कर देते हैं। सो आपके कहने का मकसद ये है जो इसको मैं समराइज करूँ, ये जो मुझे लग रहा है वो कि अगर एक चीज़ सही चल रही है अभी राइट नाउ नहीं चल रही तो ज़रूरी नहीं है कि वो कल को भी नहीं चलेगी या उसका आगे लॉन्ग टर्म फायदा क्या है। बिल्कुल तो ऐसे वही ही। वाली बात है जो आपने पहले जिम की थी कि लंबी रेस का घोड़ा बनना है आपने। लंबी रेस ये मैराथन है ये। बिल्कुल आपने मेरी बात सही पकड़ी है हमजा। बिल्कुल ठीक है मतलब काम मजे का है लेकिन पैसे भी वापस लगेंगे। लेकिन पैसे लग जाते हैं आपने, आपके कोई कमाई नहीं होगी खास। बिल्कुल ठीक है मतलब जिस भी स्केल पे आप कर रहे हैं जिस मर्जी स्केल पे, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक पूरी जर्नी है जिससे हर ब्रांड ने रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज गुजरना है। अब अब्बू के साथ हम होते तो रोज ही हैं, रोज ही कोई नई कहानी सुना रहे होते हैं कि अभी ये ब्रांड एंटर हुआ है, अभी ये ब्रांड एंटर हुआ है, इसकी इतनी सेल है, इसकी इतनी सेल है, ये इतनी प्रोडक्शन देके जा रहा है, ये इतनी प्रोडक्शन देके जा रहा है। वो भी अभी 1-2 साल पहले शुरू हुआ है। उन ब्रांड ओनर से मिलो तो वो कहते हैं कि वो अभी तो हमने कुछ भी नहीं कमाया, अभी हम सिर्फ लॉस कर रहे हैं, अभी हमने 2 करोड़ उड़ा दिए, हमने 5 करोड़ उड़ा दिए। मतलब उड़ाना जो है सारी बातें ना बहुत जरूरी है। हाँ वो उस सेंस हाँ मतलब आपको सस्टेनेबल रह के उड़ाना है, ये नहीं कि आप बस मतलब उड़ा सारी रहे उड़ा दी है हैं। एकदम है। तो अच्छा। हौसले वाला काम है, हौसले वाला काम है। उस सेंस में अगर अपने आप को देखें तो वी आर स्टिल मच बेटर ऑफ। हम मैं और अजीम भाई एक दूसरे को ये हौसला देते हैं कि यार अभी हम बच्चे में कम से कम 10 करोड़ नहीं उड़े। ठीक है सही है। सो अच्छा मुझे बताएं इसी सवाल से रिलेटेड अगला सवाल है मेरा। एनी मिस्टेक्स एज अ बिजनेसमैन या एज एन एंटरप्रेन्योर जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने की है और अब आप लोगों को लगता है कि यार नहीं करनी चाहिए थी, अब नदामत होती है इस पर, यार रिग्रेट होता है कि यार ये जो था ना ये काश अगर मैं ना करता ना तो आज मैं कम से कम मैं खाड़ी तो बना होता। नहीं देखिए मुझे तो हार्डली 2 साल हुए हैं काम करते। ठीक है। और वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ तो सही है। आई वुड से साल हुए हैं। अच्छा 1 साल तो मैं गायब था। अच्छा तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आई हैव एनी रिग्रेट्स। ऑफ कोर्स मिस्टेक्स तो हमने बहुत की हैं अलोंग द वे। हमने बहुत जगहों पे गलतियाँ की हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, कहीं हमने स्टिचिंग पे ध्यान नहीं दिया, कहीं हमने शूट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया कि चलो ऐसे ही शूट करवा लेते हैं। वो कुछ गलतियाँ हैं, यू ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम देम। वो तो आपकी मिस्टेक्स हैं, आप उनसे सीखते हो। अगर उनको रिग्रेट करने बैठ जाएंगे कि वो शूट अच्छा करा लेना चाहिए था, फिर तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। सही ठीक है वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। जैसे हमारा पहला शूट था, ओह कमाल था वो दुनिया के सबसे अच्छे शूट्स में से एक था। उसको अवार्ड दे सकते हैं। इतना बुरा शूट था कि हमें अपने घर वाले कह रहे थे कि क्या छिपकलियां क्या कपड़े पहना के तुम लोगों ने छिपकलियां लगा दी। हम कंफ्यूज थे कि हमने इतने क्योंकि हमने कोई उस टाइम पे पैसे भी कम नहीं लगाए थे शूट पे। तो लेकिन वजह क्या बनी? मतलब आप तो ब्रांड्स आना जाना एक्सपीरियंस नहीं था। देखिए हमने जैसे शुरू में बात की रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब एवरी ब्रांड इज कमिंग टू यू फॉर प्रिंटिंग। अब जाहिर है बनाना एक अलग चीज है, अच्छा बेचना और ब्रांडिंग एक बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, ये बिल्कुल 2 अलग अलग साइड्स हैं बिजनेस की। सही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई मतलब आप किसी को जानते हैं कुछ करते हैं तो आप वो काम कहें कि यार पहली दफा में बेहतरीन हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। टाइम लगता है, you have to know what to ask for। ठीक है, मतलब हमें पता ही नहीं था कि हम शूट वालों से क्या मांगे, बिल्कुल किस तरह की हमें रील्स चाहिए, किस तरह की चीजें नहीं। और इसके ऊपर यही है कि हमजा भाई आप जब तक खुद मैदान में नहीं उतरते हो ना, आपको नहीं पता होता कि आपके साथ क्या होने वाली है और क्या लोग करेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सारा कुछ सीखने से ही आता है। बिल्कुल ठीक है। चलें अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मुझे बताएं कि कोई ऐसी कस्टमर की कहानी ज़हन में आती हो जो कि फ़नी हो सकती है, बुरी हो सकती है, बैड एक्सपीरियंस हो सकता है,
जो आपको सुनानी, आपको लगता है कि यार मेरे व्यूअर्स के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, बड़े मजे की चीज़ है? अच्छा, बताएं दोनों बताएं ये चीज़ दोनों एक ही कहानी सुनाते हैं आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरी थोड़ी छोटी है, मैं पहले हमने शुरू में ये रखा हुआ था कि जो करीब ऑर्डर्स थे हमारे घर के करीब, ऑफिस के करीब और इनके घर के करीब, तो मतलब हमने कवर किया था गार्डन टाउन, कनाल व्यू, ठोकर वाली साइड और अस्करी लैंड। ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर्स आएंगे वो हम खुद ही पकड़ा के बाय हैंड डिलीवर कर रहे थे हम शुरू ठीक है। में, क्योंकि हमने ये रखा हुआ था कि क्या कोरियर कंपनी को देंगे, 2 दिन वेट करेंगे, उसको फौरन ही मिल जाए, क्लिक ऑफ अ बटन के साथ ही उसको ऑर्डर भी आ जाए। सही है। एक्सप्रेस शिपिंग। ठीक है। मैं अपनी गाड़ी पे गया और ऑफिस से निकला, ऑफिस के अराउंड ही चक्कर मारता रहा, ऑफिस के बिल्कुल साथ वाला जो घर है उन्होंने ऑर्डर उन्होंने ऑर्डर किया। ठीक है। अब मैं कंफ्यूज था कि शायद गलत ना आ गया और हम में से ही किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। ठीक है। खैर मैंने बेल दी, मैंने उनको पैकेज दिया, वो अंदर ले गए, मुझे पैसे नहीं दिया, कैश ऑन डिलीवरी दी। अच्छा। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आया, पैकेट फुल खुला है, फटा हुआ है, कपड़े भी सारे रिंकल्ड हुए हैं। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं अंदर उन्होंने, मैंने जाके दिया, उन्होंने पहन के देखा, उनको पहन के अच्छा नहीं लगा, तो आप वापस ले जाए। अच्छा ठीक है, मतलब उन्होंने बेतकल्लुफी के अंदर उन्होंने कहा कि ठीक है भाईजान, हम इसको पहनते हैं, चेक करते हैं, तस्वीरें चीज़ें खिंचवाते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं और वापस कर देते हैं। साथ वाले घर से तो आया हुआ है। ठीक है। ट्रायल रूम बनाया है मेरे लिए। अच्छा, वो ठीक है। उसको प्रोडक्ट को मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा आई जस्ट बीन यूज्ड, कंप्लीट यूज हुआ मैं यहाँ पे, सिर्फ ट्रायल एंड एरर हुआ है मेरे साथ। सही है। कपड़े वापस मिल गए, मैं वापस चला जाता हूँ ऑफिस, पैदल ही जाना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये होता रहता है, ये लोगों को लगता है कि बिजनेस करना बड़ा आसान काम है, इस तरह की मिसहैप्स रोज की बात हो गई है। सही है। अब हम ढीठ हो गए हैं। अच्छा, अब आप ढीठ हो गए, अब हम आपने ढीठ हो कहा गए, यार ये ठीक है, ठीक है। सेट है, कोई मसला नहीं है, अब ऐसे करेंगे तो हम भी उनके साथ ऐसे ही करेंगे। अच्छा, सही है। नहीं, लेकिन देखिए कस्टमर बेस के अंदर यही है कि जी कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, आप कस्टमर को ख़राब नहीं कर सकते अगर कस्टमर ने कहा नहीं। ऑफ कोर्स। मेरी जो स्टोरी है, इट्स नॉट समथिंग जो मैं कहूँगा, मतलब एक अच्छी कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर को आप अगर फैसिलिटेट करो कहाँ तक जाती है, इट्स रिलेटेड टू दैट। अच्छा ठीक है। हमारी एक यूएसए की कस्टमर है, आई थिंक वो हमारे ब्रांड की तीसरी या चौथी कस्टमर थी, बिल्कुल स्टार्ट की बात है। और कितना बड़ा ऑर्डर था ये भी बताएं यार, शुरू में आई थिंक इट वाज अराउंड 30-40,000 का ऑर्डर विद, यानी कि नया ब्रांड भी खुला, 3-4 नया मतलब हमें तो समझ नहीं आया, 40,000 रुपए का ऑर्डर इकट्ठा ही आ गया, हम मतलब एक साथ ही से मतलब पागल थे कि यार इतना बड़ा ऑर्डर। अच्छा, यकीन ही ना आया ना पहले तो। अच्छा। फिर वो पाकिस्तान आई हुई थी, उनको हमने ऑर्डर शिप किया, चले गई यूएसए बेच थी। अच्छा। तो यूएसए जाके एक हमारी तरफ से गलती हो गई कि हमने उनको साइज़ गलत दे दिया था। ठीक है। तो खैर उनका हमें वापस फ़ोन आया बड़ा, उन्होंने बोला कि जी मैं आप लोगों से ले लिया है, गलती कर ली। तो मैंने यूएसए से हमने अपने खर्चे के ऊपर पार्सल वापस मंगवाया उनको, बल्कि नहीं, उनके वाला पार्सल उनके पास था, यहाँ से उनको सही जोड़ा भेजा, उनको रिसीव हुआ। और तब से 3 साल हो गए हैं। शी कम्स टू पाकिस्तान अराउंड नवंबर। ठीक है। और वो हर दफ़ा 1,00,000-1,50,000 रुपए के हमारे पास आके ऑफिस से मतलब आपने मुझे पहला एक्सपीरियंस था उनका। आपने 8-10 हज़ार रुपए लगा के शिपिंग के ऊपर आपने 1,00,000-1,50,000 का कस्टमर ले लिया। और वो माशाल्लाह रेगुलर है, मतलब वो आने से पहले रिजर्व करवा देती हैं चीज़ें कि मेरे लिए ये चीज़ें रख दें। ठीक है। और 3 साल हो गए हैं रेगुलर, मुझे पता है कि यार नवंबर में उनका फ़ोन आ जाना है। सही है। तो ये एक चीज़ है कि यार आपको अपने कस्टमर्स का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कस्टमर्स आपको इन रिटर्न आपका ख्याल रखना तो यानी कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, अगर कस्टमर एक छोटा भी है, आपको नहीं पता वो कस्टमर कितना बड़ा कस्टमर है। नहीं, मीरक का अभी हमारा 7 डेज नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी है। आपने चीज़ मंगवाई है, पहन ली है, नहीं पसंद है, आप वापस भेज दें, हमें कोई मसला नहीं है, हम आपको आपके पैसे रिफंड कर देंगे। सही है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी मसला नहीं है, और मेरे ख्याल से सही और तरीका कितने भी है। केसेस आते हैं जैसे अब 7 डे लोग एक तो डरते बड़ा हैं, मेरे से आए दिन लोग पूछते हैं यार ये रिटर्न का बड़ा मसला है भाई, पार्सल तो रिटर्न इतने आते हैं तो करें क्या। आई ऑलवेज टेल देम कि यार देखो ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, ठीक है। हाँ ठीक है, हमारी वहाँ यहाँ पे कुछ गंदे अंडे भी होते हैं यार, वो एक तरह से कि यार एम पार्सल कर दिया फजूल में,
नहीं लेते। हाँ। अभी आप यकीन करें को पिछले दिनों की बात है, मैं चेक कर रहा था, कस्टमर का नाम नहीं लूँगा मैं, बट क्योंकि मुझे अब उस कस्टमर का नाम भी याद कैसे मैं आपको बताता हूँ आपको। तो वो क्या करती हैं बीबी, वो ये करती हैं, उन बीबी ने कम से कम 35 ऑर्डर किए ओह वाह। पिछले 3 सालों में, 35 ऑर्डर किए और 35 के 35 अल्लाह के हुक्म से वापस आए हैं। मैंने उस दिन उनको मैसेज करके कहा, मैंने कहा बीबी आप पागल हो, आपका दिमाग खराब है या आपको मेंटली कोई इशू है? आप अगर ऑर्डर करती हो तो लेती क्यों नहीं हो? तो रिसीव करें। तो आगे से आप रिप्लाई सुने उसका, ऑनलाइन तो होता है इसलिए ऑर्डर करने के लिए, नहीं लिया तो नहीं लिया, आपको क्या मसला है, आप ऑनलाइन वेबसाइट बंद कर दो अपनी। मैं कहा बीबी कोई एक ऑर्डर लिया हो तुमने, मैं तुम्हें कहूँ यार चलो ठीक है, 35 के 35 ऑर्डर तुमने मुझे वापस भेज दिए हैं और उसके बाद उल्टा मेरे पे चढ़ रही हो यार। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो कस्टमर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कस्टमर्स कुछ गलत भी होते हैं, उसकी वजह से लोग ये परसेप्शन ले लेते हैं कि यार सारे शायद ऐसे हैं। तो आई ऑलवेज टेल देम कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। देखें पाकिस्तान के अंदर हमारी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है ना, इट्स इवॉल्विंग, अभी बड़े इनिशियल फेज पे है। हमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा फॉर्मल शक्ल मिली भी कोरोना के बाद ही है इस इंडस्ट्री को ना। ठीक है, उससे पहले तो डेड था शायद। हमजा भाई आप हमारे से बहुत पहले से इस काम में हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। कोरोना के अंदर बेसिकली ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था ट्रेंड थोड़ा सा, और लोगों उसकी का वजह ना कि पूरे एक बटन के ऊपर दुनिया बंद हो गई थी। हाँ ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि लोगों ने क्या करना है, क्या करना है और क्या सो नहीं। पीपल कपड़े भी पहनने हैं, खाना भी खाना है, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो व्हेन जो चीज़ लोग क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में पिछले 8 सालों से, ये दराज हो गया या बिल्कुल ये ऐसे सारे ही। हो गए, लामूदी हो गया, कारमूदी हो गए, ये सारे अब तो बंद भी हो गए हैं। तो ये तब के ज़माने की बात है, 2011, 12, 10 की बात है। तो वो दे बीन ट्राइंग टू क्रैक इट फ्रॉम लास्ट 10 years बट दे couldn't do it, एंड ऑन वन क्लिक जो है वो सारी की सारी चीज़ें बंद हुई हैं एंड एवरीथिंग शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। भाई मुझे तो कभी कभी इसी वजह से लगता है कि कोरोना एक सोची साजिश थी। लेकिन हाँ, कोरोना के बाद ये बहुत हुआ। और देखें इंडस्ट्री हमारी इवॉल्व कर रही है। एक बहुत बड़ा मसला जो हम फेस करते हैं पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से वो कैश ऑन डिलीवरी का है। बाहर सिंस इस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई, तो कैश ऑन डिलीवरी सिर्फ 5 से 10% रह गई है। 90% प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं। सही है। उससे फ़ायदा यह है कि कस्टमर भी एक दफ़ा सोचता है ऑर्डर करते हुए, यार मुझे चाहिए तो मंगवा लूँ, नहीं चाहिए तो अगले का ना टाइम ज़ाया करूँ, ना डिलीवरी चार्जेस अगले को फ्री के डालूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो यू सी अ डिफरेंस जो कि ऐसा ऐसा आई डू। अच्छा मुझे ये बताएं, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये जो इमर्जिंग ट्रेंड है आजकल, यू नो द लिबरल एंड वेस्टर्न क्लोथिंग फ्रॉम द जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, तो ये जो सारी जेन आ गई हैं आजकल, और ये जो हमारा ट्रेंड भी चेंज होता जा रहा है, साथ साथ कपड़ों पहनने का तरीका चेंज होता जा रहा है, तो ये डू यू सी इट एज अ कंपटीशन, डू यू सी इट एज अ, मतलब क्या देखते हैं इसको, व्हाट डू यू सी कि आपका ब्रांड तो ईस्टर्न की तरफ, ईस्टर्न वेयर की तरफ ज्यादा है? मैं इस चीज़ का आंसर कहूँगा कि हमारा जेनजी भाई करे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि it's going to completely shift to western style. अच्छा, Obviously कुछ लोग शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ लोग इधर ही रह लेंगे, ठीक है। लेकिन you also have to put into perspective कि 90% of Pakistan's population will still wear eastern सही है, regardless. सही है। और अभी भी मतलब अगर गांव के पॉपुलेशन देखते हैं, हाँ। फैमिलीज ऑफ 9, फैमिलीज ऑफ 10, उसमें से अगर एक बंदा भी चेंज हो जाता है, हाँ, राइट ऑन पॉइंट, राइट ऑन पॉइंट, बिल्कुल सही बात, Very difficult. बिल्कुल सही बात, तो सही बात वो है। 10 लोग वर्सेस जो एक किसी लड़की ने या लड़के ने अपनी क्लोथिंग चेंज की है यूनिवर्सिटी में टू कम्प्लीटली वेस्टर्न स्टाइल, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली लड़के भी शलवार कमीज पहनना तो नहीं बंद करेंगे, हर जुम्मे पे तो पहनना ही है, हर फैमिली गैदरिंग पे भी पहनना ही है, अगर शादियों पे, ईद हर वगैरह चीज़ पे, शादियों पे, उस पे तो कल्चर तो नहीं डाया होगा ना, वो कल्चर नहीं मरेगा। तो ये से कि दिस इज इन आवर कल्चर कि जो ऐसे हमारा है। शलवार कमीज है, दुपट्टा है, बड़ी सी चादर होती है जो कि हमारे घर में खवातीन लेती हैं व्हेन दे गो आउट, सो इट इज़ इन आवर कल्चर जो कि चेंज नहीं हो सकता। एंड यू सी कि यार ये भी सिर्फ बड़े शहरों की ही बातें हैं, जो छोटी आबादी है गाँव में, देहातों में, दे स्टिल वेयर दैट जो पुराना स्टाइल की बड़े ट्रेडिशन से है, वो लोग रूट के साथ अभी जुड़े हुए हैं। और दूसरा, आप अगर ट्रेंड की बात कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फ्यूजन फैशन इज समथिंग दैट इज टेकिंग ऑफ। कंप्लीटली वेस्टर्न अभी भी एक स्टैग्नेंट ग्रोथ के ऊपर ही है।
फ्यूजन, हाँ, फ्यूजन स्टाइल के कपड़े छोटे शहरों में भी पहने जाने शुरू हो गए हैं, और आई थिंक फैशन इज़ समथिंग जिसके ऊपर आप कोई बाउंड्री नहीं लगा सकते हैं ना, इट्स टू ईच हिज ओन वाला हिसाब किताब है। तो अच्छी बात है, डाइवर्सिफाई होना चाहिए, और इंटरनेट की वजह से एक्सपोजर इतना So हो you गया don't मेरे see ख्याल it as a से। competition, you see it as an opportunity. वी सी इट एज ऑन अपॉर्चुनिटी। सही है। आप ट्रेंड्स देखो, जिस तरह अनस्टिच से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान शिफ्ट की तरफ आहिस्ता और आहिस्ता। डू वी हैव मतलब व्यूअर्स के लिए पूछ रहा हूँ कि मीरक के ऊपर भी फ्यूजन फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं हमारे पास, लाइक Yes, कॉर्ड exactly. सेट्स, इस तरह की चीजें इस तरह हमारे पास हैं। एग्जैक्टली, फ्यूजन के अंदर आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब, अच्छा। लेकिन अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। सही है। Let the मैं viewers चाहूँगा decide, कि हाँ? व्यूअर्स के आप थोड़ी लोग सी कर जाएं, लें, थोड़ी सी कर लें, देखें, कोई बात नहीं। और नहीं बल्कि बताएं हम लोगों को कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और ठीक है। वी लव टू आंसर इस चीज़ के ऊपर। कोई हमें आपकी तरफ से कोई बेहतर आइडिया व्यूअर्स की तरफ से हमारे आ जाता है। सही है। आप लोग देख रहे हो, अब चाहते हैं कि जी आप लोग हमें हमारे डिज़ाइन फेस के बस अंदर देख हेल्प लें, आउट बात सुन लें करें। आप, आपने कमेंट्स के अंदर जो है वो फटाफट से बता देना है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को लगता है कि मीरक के ऊपर चेंज होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, क्वालिटी में मसला है, कोई भी चीज़ है, सो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट एंड टेल अस कि यार क्या होना चाहिए। लेट्स मेक बल्कि इट मोर इंटरेस्टिंग। मैं ये माइड्रॉप के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आई थिंक एक कॉन्टेस्ट मैं कहता हूँ कि जी आप लोग हमें मीरक के ऊपर मैसेज करें, माइड्रॉप के ऊपर मैसेज करें ऑफ द डिज़ाइन यू वांट टू सी, और जो डिज़ाइन का विनर होगा उस ड्रेस का नाम भी उसके नाम पे रख दिया जाएगा, डन है। और आपके Nice. पास वो आएगा जोड़ा, So, आपका मैं- बनाया हुआ जोड़ा आपके पास If आएगा। I hear this correctly, so you are saying कि हम कॉन्टेस्ट एक करवाते हैं माइड्रॉप के ऊपर मीरक का, एंड जो भी उस कॉन्टेस्ट का विनर होगा, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि उस बंदे या बंदी के नाम के ऊपर ही वो ड्रेस रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे बंदी ही है। होगी मोस्ट प्रोबेबली, और वो ड्रेस उसको भेजा भी जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, Yes. और वो ड्रेस उसी के नाम से चलेगा भी आगे website बिल्कुल पे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बेहतरीन ही है, है जी, आप बल्कि लोग सुन लें, आप हम और आपको ये- क्रेडिट्स देंगे इस चीज़ के कि जी ये डिज़ाइन क्या बात इनका है। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलें जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा मुझे बताएं, प्रोडक्शन एंड बाइंग बिहेवियर चैलेंजेस ड्यू टू इकोनॉमी, खरीदने में और बनाने में कोई चैलेंज आता है इकोनॉमी की वजह से, कि आज कपड़े का रेट ये था, कल कपड़े का रेट ये हो गया, धागे का रेट ये था, स्टिचिंग इतनी महंगी हो गई है, तो क्या ये चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट डालती हैं? और क्या इंटरनेट, आजकल इन्होंने नया शौक चढ़ा हुआ है हमारी गवर्नमेंट को कि जी वो फायरवॉल एक्टिवेट करनी है, हमने वो बचाना है अपनी मौशियत को, ठीक है, तो वो करने के बाद जब इंटरनेट स्लो हुआ है तो डज इट इफेक्ट ऑनलाइन सेल्स? फायरवॉल आई वुड से बहुत इफेक्ट किया। अच्छा। फायरवॉल के बाद तो सेल्स काफी ब्रांड्स की प्लमेट की थी हमारी। ठीक है। अच्छा। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट रीजंस क्या थे, मतलब आई थिंक फेसबुक और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सारी वैसे क्या नाम लेते हैं, रैप कर देते हैं ना टारगेटिंग, आ, तो सिर्फ हमारी नहीं, हमारी जिसके साथ भी बात हुई है फायरवॉल की बात, स्पेशली सेल्स प्लमेट की है लोगों की, और बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ इस चीज का। और गवर्नमेंट को शायद इन पॉलिसीज के ऊपर स्टेप्स लेने से पहले सोच लेना चाहिए कि एक पूरी इंडस्ट्री चल रही होती है। बट ओवरऑल आई वुड से कि लाइक एक साथ से स्टेबिलिटी आना शुरू हुई। अच्छा ठीक पहले है। तो बहुत ऊपर नीचे था, पहले यही चल रहा था कि एक दिन ये प्राइस है कपड़े की, अगले दिन ये प्राइस है, तो समझ नहीं आ रही थी कि प्राइस रखें क्या। सही है। अगर आप एक दिन 600 रुपए के ऊपर शर्ट बेच रहे हो तो आप अगले दिन 1000 रुपए के ऊपर आपको बेचनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको लॉस है। ठीक है। तो नहीं, शर्ट की बात कर रहे हैं या कोरे कपड़े की बात कर रहे हैं आप? हर चीज Basically एक से example। बैग अच्छा। से स्टार्ट हो रहा है ना, कपड़े की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से रेट्स की फ्लक्चुएशन इस वजह से भी नहीं आती क्योंकि स्टार्ट टू एंड प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर ही होता है। ठीक है। ठीक है। लेकिन देन अगेन सिंस डॉलर की रेट के साथ सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। डॉलर की रेट के साथ ज्यादा चलता है केमिकल्स जो इंपोर्ट करनी होती है। ठीक है, केमिकल्स यहाँ पे नहीं बनते। नहीं केमिकल मोस्टली पाकिस्तान में, अच्छा। Mostly यहाँ पे नहीं। मोस्टली ठीक। ठीक है। इंक्स हो गई, ठीक है। आपकी इस तरह के डाइज वगैरह हो गई, ठीक है। तो उसमें मसला आता है। फिर मिल ओनर को ऑब्वियसली अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ती है अगर डॉलर बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर फ्लक्चुएशंस आती हैं, वरना एज सच नहीं है। ठीक है। लेबल तो स्टिल द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। सही है इन पाकिस्तान। हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ही मिल खोलनी चाहिए क्योंकि ना यहाँ पे लॉस है ना यहाँ पे सही है। as such कोई वो है। अच्छा ठीक है। सो यू से कि पहले आया ज़रूर था मसला, लेकिन
अभी कोई 1 साल एक हो गया है जब से गवर्नमेंट नहीं आई है, चीज़ें चेंज हुई हैं, सो इट हैज़ बीन स्टैग्नेंट तब से लेके। बाकी इंटरनेट इश्यूज़ वगैरह आई थिंक बड़ा मज़ा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके। एक बड़ा ही कैंडिड सा जो है वो हमारा ये आज का सेशन था, पॉडकास्ट था, जो कि मैंने कहा कि चलें करते हैं। मकसद यही है पॉडकास्ट करने का, चीज़ें करने का, कि जितने ब्रांड्स हैं माइड्रॉप के ऊपर, उन सबके जो है मालिकान को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, जिस तरह आज आपसे पूछा गया कि असद जो है वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के साथ साथ कैसे अपना ब्रांड जो है वो चला रहा है और वो चीज़ कर रहा है, और अजीम कैसे 6 इंडस्ट्रियाँ चेंज करने के बाद कपड़े के अंदर आ गया एंड पे और काम कर रहे हैं। तो या दिस वाज रियली हाँ, दिस वाज रियली प्रोडक्टिव एंड रियली नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके। सर, it is always a pleasure, and thank you for watching us guys, and stay tuned for our new podcast. हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।